चुनाव में जीत के बाद क्या भाजपा चिराग पासवान पे रोक लगाएगी या चिराग पासवान जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी सीट उन्हें मिल जाएगी? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि बिहार चुनाव को लेके वैसे भले ही भाजपा हाईकमान जो बोले, लेकिन चिराग पासवान किसी भी शर्त पे नहीं मानेंगे, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि चिराग पासवान को जो सीट भाजपा ने दी वो सीट अगर भाजपा खुद लड़ती तो वो हार जाती, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट पाया है। वैसे अगर देखें तो दिल्ली चुनाव जीत के बाद भाजपा का पारा इस समय 7वें आसमान पे है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपने रिकॉर्ड को कायम रखेंगे। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान भले ही दिल्ली में हारे, लेकिन वो हार के भी जीत गए, क्योंकि भाजपा का उम्मीदवार जितना वोट पिछले विधानसभा चुनाव में पाया था उससे ज्यादा चिराग पासवान का उम्मीदवार पाया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती से बीजेपी ने वापसी की वह न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथी दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते थे उनके मुंह पे भी लगाम लगाया जा सकता है। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत लिबरल हो सकता है, पर साथी दल की हैकड़ी तो नहीं चलने देगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा फ्रंट फुट पे खेलेगा। दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथी के बोल बिगड़ गए थे। इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता अपनी ताकत का इजहार करते भाजपा के ऊपर सीटों को एक टारगेट सेट करने में लगे थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वो अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पे बात कर सकती है और उनके दावों को काट छाट सकती है। वहीं अगर देखें तो जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिमांड का सबसे पहला टिकरा गठबंधन के माथे पे फोड़ा। तब जदयू ने 130 विधानसभा सीटों पे लड़ने की इच्छा जाहिर की। जेडीयू नेतृत्व का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वजह से सामने आया कि वह इलेक्शन के एक मिशन के रूप में ले रहा था। इस मिशन के तहत जेडीयू विधानसभा चुनाव में 2010 में जीते सीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता है। इस लक्ष्य को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारा दिया कि इस बार 200 के पार, और 200 में जदयू का टारगेट 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इस टारगेट के पीछे जदयू का एक और तर्क है। लोकसभा चुनाव में जदयू का स्ट्राइक रेट अधिक रहा। जदयू 16 लोकसभा सीटों पर लड़के 12 जीती, जबकि भाजपा 17 सीटों पर लड़के 12 सीटों को जीता। वहीं लोजपा रामविलास चिराग पासवान की डिमांड भी आ चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पे दावेदारी करने वाले चिराग पासवान ने बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई है। उनका दबाव भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोकसभा से लोजपा आर के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर देखें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतनराम मांझी के दावों का संसार तो और ही बड़ा है। 40 सीटों पर चुनावी तैयारी करने वाली पार्टी हम कम से कम 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुकी है, और इन दावों के समर्थन में कई कटु बयान भी आए। जीतनराम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं। खैर, आने वाले समय में जल्द ही पता चल जाएगा कि चिराग पासवान और अन्य सहयोगियों के साथ भाजपा क्या करती है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।